करने जा रहे हैं 8th की एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और सुनो, अगर अच्छा लगे तो नीचे घंटा बना उसे दबा देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करें, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आ गया, एक तो पहला आ गया हमारा, दूसरा सोइंग आ गया, तीसरा वीडिंग आ गया और चौथा थ्रेशिंग आ गया। अब थ्रेशिंग का तो डेफिनेशन आपको पता ही है क्या है, देखो ये रही, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उतार दो, आ गया थ्रेशिंग। ठीक है, फिर और क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आएगा, आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल की प्रिपरेशन लिख सकते हो, इसमें कितना भी छोटा कर लो, इसके बेनिफिट्स छोड़ दो, इसके टिलिंग और प्लफिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो आप, और ये लिख सकते हो आराम से, इसे छोटा करके आराम से लिख लेना, इसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, बेनिफिट्स कम लिख देना, क्या है। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का हो तो पूरा लिखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड देन सोइंग का स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, वही लिख लेना, वही इंट्रोडक्शन है उसका। स्टार्टिंग हमेशा वॉट से होती है, इसमें वॉट का आंसर हमें स्टार्टिंग से ही मिलेगा। सोइंग के भी वॉट का ही आंसर दे रहे हैं हम। ये आ गया आपका, एक सेकंड आ रहा है, ये रहा, हाँ ये पूरा डाल दो, ये आ गई सोइंग। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो एक्स्ट्रा में लिख लो, जितना भी दिया है, जिसकी याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा है वो कर ले, जितना करना है उसे। ठीक है, देन वीडिंग आ जाएगा। वीडिंग में आपको मैंने एक लाइन की डेफिनेशन है वीडिंग की, तो अगर ज़्यादा बड़ी करनी है तो वीड्स की भी डेफिनेशन डाल दो, यहाँ से डाल दो अगर बड़ा करना है। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ से ही कर सकते हो, यही सही है, यहीं से कर लो, ख़त्म। अगर बड़ा करना है तो कितना भी बड़ा कर लो। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये टेबल बनानी है इसमें, ये टेबल जो आपको दी थी, ये आराम से वही टेबल बना देंगे, ये वाली, ये वाली टेबल पूरी, और ये वाली, ये दो, ये मतलब ये टेबल बना दो, आपका डिफरेंस मिल गया आराम से। ठीक है, अब अगला आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है इसमें व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन पढ़ी रखा है, 2 वे डिस्क्राइब कर रखे हैं हमने, इसके ख़त्म कहानी। ठीक है, और इफ wheat is sown in the खरीफ क्रॉप्स what would happen, डिस्कस। क्या होगा अगर wheat जो है वो खरीफ सीजन में ग्रो कर लेगी, क्या होगा। सबसे पहली बात, wheat जो है वो रबी क्रॉप्स के अंडर आती है, उसे हम खरीफ सीजन में कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी सर्दी की क्रॉप है वो बरसात में कैसे ग्रो हो जाएगी, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशनों से होए, मतलब पूरा सपोर्ट नहीं करेगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस सिंपल सा आंसर है इसका। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड। ये तो सिंपल सा IQ लॉजिक वाला क्वेश्चन है, अपना लॉजिक लगाओ, आंसर आ गया। क्या लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगाना है हमें कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन, सोचो कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन हो रही है किसी सॉइल की, उसकी जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है और थोड़ा सा रिप्लेनिश भी हो जाता है, पर ख़त्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि जितने अमाउंट में हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, इसलिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र करना होता है। अब इसी को इंग्लिश में डाल के लिख दो, ख़त्म, छुट्टी। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। और व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हमने उसके लिए वीडिसाइड छिड़का था, बहुत सारे मेथड थे, मैनुअली, टिलिंग, ये सब डाल देना है ये पूरा। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, ख़त्म। और वीड की डेफिनेशन तो सभी को ही पता है। एक्सरसाइज तो इसकी NCERT की मतलब बहुत ही इजी होती है। ठीक है,
और अब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में डालो, इतना आसान। हमने ये प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ा था, देखो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नीचे हमने ये पढ़ा था, ये पूरा प्रॉपर ऑर्डर में है। अब इसी से ही रिलेटेड जो हो रहा है वो इसमें डाल देना, बात छुट्टी ख़त्म। देख लो मैं डाल देता हूँ, ये पहला हो गया और ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, ये रहा सोइंग हमारा, और ये तीसरा हो गया आपका कौन सा है, देखो ये दूसरा हुआ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमें पहली करनी पड़ती है, दूसरी हमें प्लफिंग करनी पड़ती है, तीसरी हमें ये करनी पड़ती है, एंड देन आपका हो गया कौन सा आएगा, इरिगेशन। इरिगेशन तो बहुत बाद में होता है, ये गलत हो गया, ये हमारा चौथा आएगा, क्योंकि मैन्योरिंग हमने बाद में पढ़ा था उसके, ठीक है। मैन्योर हम डालेंगे उसमें, देन आप इरिगेट करोगे, मैन्योर डालोगे तभी तो इरिगेशन होगी। इसका एक लॉजिक और है कि अगर हम मैन्योर करेंगे तो पानी डालेंगे उसके बाद, तो वो मैन्योर अच्छा पानी से डिजॉल्व होके ही तो जाता है प्लांट में, ठीक है, ये भी पढ़ा था। तो यही है इरिगेशन 5वें में आ गया, एंड देन ये हार्वेस्टिंग आ गया, काटेंगे फसल, फिर आपका फैक्ट्री में भेज देंगे, ख़त्म बस। इसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे आप खुद ही कर सकते हो, फिर भी बता देता हूँ। प्रोवाइडिंग वाटर, इरिगेशन हो गया, और कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, कहाँ पर है ये है स्टोरेज हो जाएगा ये, ठीक है, स्टोरेज। और सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, सबसे अच्छा हमने पढ़ ही रखा है, क्रॉप है। देन मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, मैच्योर्ड क्रॉप को कौन सी मशीन यूज़ करेगी काटने के लिए, देखो कहाँ है तीसरा, ये है हार्वेस्टर, वो सॉरी चौथा हो गया, ये तीसरा हार्वेस्टर हो जाएगा। ये चौथा है आपका रबी क्रॉप्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। चौथा कहाँ है, ये है, ये हो गया ग्राम, सबसे सिंपल, ठीक है। देन आपका आ गया प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम काफ, इसमें विनोइंग आया, इसमें विनोइंग आया, ठीक है। विनोइंग हम मैन्युअली करते हैं ना, ये वही विनोइंग है, ठीक है। देन ये एक्टिविटी कर लेना, ये पढ़ लेना बस, चैप्टर फिनिश, द एंड, द एंड, ठीक है, एंड हो चुका है चैप्टर। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।